सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खां पोइ रिश्तो.com जी ब्रांच ऑफिस हाणे गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हासनगर 2 में भी उल्हासनगर जे पहिरें में ऐं कल्याण जे शहर वासियुनि लाइ हिकु सुहिणी सूखड़ी आलीशान ऑफिस, उहो भी कपल ऐं पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सां गॾु। त अचो ऐं अॼु ई विजिट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर के रहवासियों के लिए गौरव की बात है, जहां जल्द उल्लासनगर की एक बेटी लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने स्पीच देने वाली है। मंशा मनोज खत्री, यह उस लड़की का नाम है जो मनोज खत्री की बेटी है और मनोज खत्री पेशे से एक टीचर हैं। दरअसल विकसित भारत युवा संवाद प्रतियोगिता, जो राजनीति में युवाओं की सक्रियता बढ़ाने, इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर इसको शुरू किया गया है। इस प्रतियोगिता के लिए राज्य भर से कंटेस्टेंट ने भाग लिया, जो कि कलीना स्थित विद्यापीठ मराठी भवन में यह प्रतियोगिता संपन्न हुई, जहां पूरे राज्य भर से 10 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए हैं। अब यहाँ उल्लासनगर वासियों के लिए एक विशेष बात यह है कि जो 3 विद्यार्थी राज्य भर से चुने गए हैं, उनमें से एक उल्लासनगर की रहने वाली मंशा मनोज खत्री का भी सिलेक्शन हुआ है। केंद्रीय युवा व स्पोर्ट्स मंत्रालय की मान्यता से मुंबई यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय युवा योजना और नेहरू युवा केंद्र संगठन की संयुक्त विद्यमान से संपन्न हुई इस प्रतियोगिता के दरमियान सभागृह के अंदर मंशा मनोज खत्री को वन नेशन वन इलेक्शन इस ज्वलंत विषय पर बात करते देख सब दंग रह गए थे। मंशा खत्री के लोकसभा तक के सफर के लिए उनके पिता मनोज खत्री, जो पेशे से खुद एक टीचर है, उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं मनोज रामचंद्र खत्री, मेरी डॉटर मंशा मनोज खत्री, ये अभी महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने जा रही है पार्लियामेंट में। और इसको बचपन से हमने अच्छा ट्रेनिंग दिया, इससे किस तरह से वो अच्छे स्पीचेस दे सके। स्कूल लेवल पे भी इसने बहुत सारे स्पीचेस दिए, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच देते आई थी। आगे जाकर ये अपने स्कूल में मिस फातिमा बनी, क्योंकि फातिमा स्कूल से थी, मिस फातिमा बनी। फिर 5 साल के बाद जब इसने चांदीबाई में एडमिशन लिया, 5 साल होने के बाद ये चांदीबाई में मिस चांदीबाई बनी। जेनजी अवार्ड इसने अभी यही साल 2025 में विन किया है। इसने कई अवार्ड विन किए, जैसे चांदीबाई को रिप्रेजेंट किया बिरला कॉलेज में। 2024 की भी विनर ऑफ द डे थी, 2025 में विनर ऑफ द डे थी। अब इसको जब कोविड का टाइम चल रहा था, इसने इंटरनेट पे सर्च करके ये पता किया कि नेशनल कॉम्पिटिशन्स कुछ होते हैं क्या, तो इसे पता चल गया। लेकिन उस टाइम पे 18 ईयर्स की नहीं थी, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी जो 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक होती है। तो फिर जैसे ही 18 ईयर्स हुई तो इसने सोचा कि अभी मैं ट्राई करते हैं। अभी 20 ईयर्स की है, तो इसने अपना अटैम्प्ट देने के लिए पहला ऑनलाइन वीडियोस वगैरह सेंड किया। सिलेक्शन हो गया उसका। सिलेक्शन होने के बाद उसे उधर चर्च गेट जाकर या फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड वो सांताक्रूज में कलिना यूनिवर्सिटी में गई, और महाराष्ट्र में से ये सेलेक्ट हो गई। अभी अपने उल्लासनगर को, थाने डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने जा रही है पार्लियामेंट में। मैं चाहता हूं कि आप सब इसके ऊपर अपनी दुआएं रखें और ये वहां से जीत के आए और अपने महाराष्ट्र का, उल्लासनगर का नाम रोशन करें। थैंक यू। मैं मंशा मनोज खत्री हूँ, उल्लासनगर से, मनोज क्लासेस से। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं संविधान सदन जा रही हूँ, पार्लियामेंट, अपने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा, मिलने का मौका मिलेगा। तो मुझे आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, विशेष चाहिए कि मैं अपने महाराष्ट्र को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूं। और जब हम लोग वहां जाएंगे, 31 को हमारी फ्लाइट है, और फ्लाइट की भी जो फेयर है वो हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देने वाली है। स्टे भी हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कवर करने वाली है। तो हमारा 4 डे अराउंड प्रोग्राम होगा। वहाँ पे हम लोगों को डेलीगेशंस, हमारे डेलिब्रेशंस होंगे। वहाँ पे बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स से, नेशनल लीडर से हमको बात करने का मौका मिलेगा, इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा। वर्कशॉप्स होंगे हमारे, हमको एग्जैक्टली पता नहीं है
करेक्टली कि क्या क्या होगा। संडे को हमारी मीटिंग है ऑनलाइन, उससे हमको पता लगेगा। और अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले ऑल ओवर महाराष्ट्र 1 मिनट वीडियो हमने अपलोड किया था और वहां से कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल गए। और हमारा 23 को हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन, जो कि हुआ था चर्च गेट में। और वहाँ पे से 10 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए मुंबई विद्यापीठ से, और हम गए स्टेट लेवल के लिए 27 को जो हुआ मुंबई यूनिवर्सिटी कलीना में सांता क्रूज में। तो वहाँ पे से मेरा सिलेक्शन हुआ है। आउट ऑफ 140 स्टूडेंट्स पूरे महाराष्ट्र भर में से आए थे, हर डिस्ट्रिक्ट में से, तो वहाँ पे से मेरा सिलेक्शन हुआ है। एंड आई एम गोइंग टू द पार्लियामेंट, और मैं विश करती हूँ और होप करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। आप लोग अपने आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिए। और ये मेरे पेरेंट्स के बिना नहीं हो पाता, जो मनोज सर है, उषा टीचर है, मनोज क्लासेस के ओनर्स हैं, उनके बिना नहीं हो पाता, और मेरे वेल विशर्स के बिना नहीं हो पाता। आप लोग अपना आशीर्वाद मुझ पे रखिए और मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं पार्लियामेंट में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच। अब जल्द ही मंशा मनोज खत्री लोकसभा में दिखेंगी और 1 नेशन 1 इलेक्शन विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने स्पीच करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।